हमारे साथ दीदी आज सरिता दीदी को बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमने जोड़ लिया है। वाह वाह वाह, बहुत वैसे तो रोज ज्वाइन होती है, नहीं रोज ही ज्वाइन होते हैं, एक साल से। और अभिषेक भी देखती हैं, हीलिंग भी लेती हैं, सब कुछ करती है, लेकिन वीडियो बंद रहता है कुछ कारणों के कारण। लेकिन आज हमारा 48 सिंबल के द्वारा जो एनर्जी दी गई थी, 48 श्लोका मंत्रित की, जिसके ऑर्गेनाइजर हमारी सरिता जी, सरिता एम जैन, महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनकी प्रेरणा से उन्हीं से बात हुई और उन्होंने ऐसी भावना रखी कि ऐसा किया जाए। और एक बार उन्होंने बीजाक्षर का भी ऐसे ही मन बनाया था, तो बीजाक्षरों की एक श्रृंखला उन्होंने 5-10 दिन की, 11 दिन की चलाई थी। और ध्यान की श्रृंखला भी एक बार उन्होंने चलवाई थी अपने राष्ट्रीय महिला महासभा के द्वारा। तो इस बार फिर भावना रखी थी 48 दिनों की श्रृंखला, कुछ कारणों पर थोड़ा आगे दिन तक चली, बीच बीच में कुछ गैप आने के कारण, लेकिन सुचारू रूप से नियमित ये श्रृंखला हमारी चलते रही। और इसकी पूरी क्रेडिट, इसको हमको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अर्चना जी को कि नहीं ये करना ही है, हमारे ललिता जी, सरिता जी चेन्नई वाली, और हमारे परमानेंट ऑर्गेनाइजर जो हमारे सिद्धार्थन ललिता जी, संतोष जी सेठी हैं इस मॉर्निंग सेशन के, उन सब का सहयोग और विचार विमर्श के बाद हमने श्रृंखला चालू करी, और जिसकी शुरुआत हमारी सरिता जी जैन ने मतलब मन बनाया था और प्रेरणा दी। दोपहर में बोला था, लेकिन दोपहर में समय नहीं होने के कारण तो सुबह ही शुरू की गई थी। तो हम सरिता जी का खूब खूब स्वागत करते हैं। सरिता जी हमारे साथ ज्वाइन है आज। सरिता जी का आप सब लोग, हम सब लोग खूब खूब स्वागत करेंगे। बिल्कुल वीर योद्धा जो कोरोना से मतलब ऐसी वापस आए हैं जहां से मतलब संभव नहीं है लोगों का वापस आना, बीजाक्षरों के पठन पाठन से, हीलिंग से, और अपने खुद के इतने पुण्य अर्जन थे उनके, इतने दिनों से वो अच्छे कार्य करते आ रही थी कि उन सब की प्रभाव जो पड़ा, एक दिन का 2 दिन का प्रभाव नहीं रहता ये तो हमें उसे मोटिवेट करते हैं और हमें कैटेलाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हमारी जिंदगी भर की कई जन्मों जन्मों की मेहनत रहती है जो हमें उन सब चीजों से मुक्ति दिलाती है। ऐसे अच्छे अच्छे कार्य इन्होंने कितने किए हैं पता नहीं, पूरी जिंदगी उसी में व्यतीत हो गई है। और जैन धर्म की प्रभावना, आगम की प्रभावना, महिला महासभा के रूप में ले लो, या फिर श्रवण बेलगोला का महामस्तकाभिषेक का सुचारू रूप से संचालन, उस समय हमने देखा था कि कैसे दौड़ धूप करती थी दीदी, इधर आ रही हैं, उधर जा रही हैं, वो पंडाल, ये पंडाल, सब जगह इनका बिल्कुल बाच रहता था कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। एक इतना सुंदर ढंग से, हम लोग भी 1 महीने रुके थे वहां, और मेरी बात उस समय पहली बार हुई थी कि दीदी हम लोगों को एक शेल्टर दिया जाए ताकि हम लोग वहां अपना भक्तांबर का शिविर आयोजित कर सकें। तो दीदी ने भट्टारक जी से बात करके और भक्तांबर जी के लिए मंजू दीदी और अर्चना के निवेदन पे, या मंजू दीदी अर्चना ने जब इनसे बात की थी तो मंजू दीदी ने फिर मेरे को लगा दी कि दीदी तुम बात करो, मेरे पास इतना नहीं कर पाती तो तुम बात करो, बाकी चीजों को मेटलाइज करो। तो मैं भी बहुत बार बात किया था दीदी से। तो फिर उन्होंने एक भक्तांबर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बना हुआ था, उसकी नई बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग को हमको प्रोवाइड कराया, जहां हमारा पूरा भक्तांबर परिवार वहां रुका था। 1 महीने तक शिविर लगा, बहुत से लोगों ने लाभ लिया। ये सब पुण्य कार्य जो थे इनके, वो सब सामने आए, और कोरोना रूपी महामारी से इतनी बुरी तरह से परेशान होने के बाद विजय पताका फहराते हुए वापस आई, और आज हमारे साथ बिल्कुल स्वस्थ रूप से खड़ी हुई है। हम और कामना करते हैं कि दीदी आप डेली हमारे साथ ऐसे ही जुड़े और हमें प्रोत्साहित करें। अगला महामस्तकाभिषेक आपके ही संरक्षण में होगी। नहीं, आज दीदी का एक बात मैं बोल दूं, जैसे ही महावीर जी का प्रोग्राम हुआ, हम लोग महावीर जी से लौटे, बहुत बधाई भी दिए, दीदी का फोन बराबर आता है मेरे पास। सरिता जी ने हमें बहुत बधाई दी। पहले तो मैं बोलूंगी सरिता जी को जय जिनेन्द्र प्रणाम, और जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और बहुत बहुत अनुमोदना आपके पूर्व और इतने किए गए कार्यों की जो प्रार्थनाएं थी ना, वो सारी प्रार्थनाएं आपकी सही काम कर गई। 2 ही लोग हैं कोरोना वायरस को हराने वाले,
एक ललिता दीदी और एक सरिता दीदी हमारे जानकारी में 2 लोग हैं जिन्होंने कोरोना को ऐसे ढंग से हराया कि कोरोना भी मान गया कि कोई है हमसे युद्ध करने वाला। एक ने भगवान से हराया, एक ने बीजाक्षर से हराया। दोनों महाशक्ति हमारे साथ है। मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैं महावीर जी से लौटी, दीदी का फोन आया, दीदी ने बधाई दी, सब कुछ करा, लेकिन बहुत अच्छा अनाउंसमेंट दीदी ने एक कर दिया कि अगला जो हमने कहा श्रवणबेलगोला में होना है, तो दीदी ने सब लोग अनुमोदना करेंगे, मेरे भी आंखों में आंसू। दीदी ने तुरंत कह दिया कि वो व्यवस्था मेरे तरफ से होगी। हमारे अगले सेमिनार की व्यवस्था जो IVS और महिला महासभा दोनों का एक साथ होना है श्रवणबेलगोला में, उसकी व्यवस्था हमारे सरिता जी की ओर से है। तो सभी लोग अभी से महिला महासभा के फॉर्म भर दीजिए, जो वहाँ सदस्य रहेंगे उनको वहाँ एंट्री है। तो सभी लोग, एक बार मैं फिर से कह दे रही हूँ कि महिला महासभा का गूगल फॉर्म हमने सभी ग्रुप में डाले हैं, सभी लोग भरिए, ज्यादा से ज्यादा मेंबर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा श्रवणबेलगोला में पहुंचने की कोशिश करिएगा। बनना है। हाँ, ये प्रोग्राम जो होगा महिला महासभा और IVS के दोनों के तत्वावधान में, दोनों से जुड़े हुए लोग सादर आमंत्रित है। जी जी जी। हाँ, सरिता जी स्वयं ही बताएंगे इस बारे में। मुझे बड़ी मैं सबको जय करती हूँ और सावा आप सबके आशीर्वाद, प्यार, प्रेम, वात्सल्य के लिए मैं क्या कहूँ, नहीं कह सकती। ताकि क्या हो, तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग और आप लोगों की हीलिंग के कारण, आप लोगों की वो जो एक लगाव था, एक अटैचमेंट ऐसा था कि हमको वापस लाना है। दिन रात सबने मेहनत करी, किसने नहीं करी, कौन किसका नाम नहीं लेती, नाम छूट गया मुझे अच्छा नहीं लगता है। समस्त आचार्यों ने, समस्त आरिका माताओं ने, समस्त मुनिराजों ने, और फिर भट्टारक स्वामी ने, और हम मेरे समस्त समाज ने और फ्रेंड्स ने, और ये जो हमारा भक्तांबर ग्रुप है, उन्होंने तो कमाल किए, इतना किया। फॉरेन कंट्री में भी सब लोगों ने किया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहती जो छोटा पड़े, और ऐसा बड़ा शब्द कहाँ से लाऊं, वो शब्दों में आता ही नहीं है जितना आप लोगों ने किया। तो मैं क्या कहूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू जी भी है क्या आपके गुरु जी? आज मंजू जी सागर गए हैं, मंजू दीदी सागर गए, कल भाई के प्रोग्राम है। तो ये जो मंजू जी ने भक्तांबर जी का चला है, जिस समय हम तो यही सुना, डॉक्टर मंजू नागपुर की है, जो भक्तांबर के बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं। और अच्छा वो हुआ क्या, उन्होंने अपने शिष्य भी तैयार करने शुरू कर दिए। तो मास्टर है, जिसको देखो पकड़ लो, अरे तू ज्वाइन कर, तू ये बन। तो उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसी ट्रेनिंग दी कि गुरु गुड़ और शिष्य कितने आगे कहाँ बढ़ गए पता। तो मैं अर्चना जी के लिए, ललिता जी के लिए जय जिनेन्द्र, और सब ने भी ज्वाइन किए हुए हैं, उन सबको जय जिनेन्द्र बोलती हूँ। दीदी बहुत अच्छा लगा, अच्छा काम कर रहे। बीजा अक्षर शुरू से हम जानते हैं, क्योंकि हर मंत्र में लिखता है। ओम तो सभी जानते हैं कि एक पावरफुल बीजा अक्षर है, प्राचीन है और सबसे ज्यादा ऊर्जावान है, उसके आगे कोई नहीं जानता था। ओम रीम श्रीम लगता है, एम लगता है, ये लगता है, वो लगता है, पर है जो मंत्रों के लिए लगते ही लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे। पर आप लोगों ने जो बीजा मंत्र के लिए काम किया, मेरे पास क्या मैं बोलूं आपको, कितने फोन आते हैं, कितना लोगों को फायदा होता है, और सबकी इच्छा रहती है हम भी ज्वाइन कर लें, हम भी ज्वाइन कर। आपका जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है, देखिए कितनी जल्दी होता है। आज लोगों को कितना फोन करिए, किसी प्रोग्राम में कोई जुड़ता नहीं है। आपके यहाँ मैं देखती हूँ 6:30 और उससे भी पहले से लोग जुड़ जाते हैं, और कभी भी 200-250 से कम, अभी भी 165 जी 200-250 के बीच में रहते हैं इनके लोग। और कितना बढ़िया काम चल रहा है। बीजाक्षर की पावर्स का पता चला, मैंने खुद में भी बहुत अनुभव किया है, और जब सब लोग बताते तो कितनी शक्ति बढ़ जाती है।
अर्चना जी ने जितना इसके ऊपर काम करके लोगों को मोटिवेट किया, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। मानतुंगाचार्य जी वहीं से आपको आशीर्वाद है, वहीं से बैठे वो जरूर आपको आशीर्वाद देते हो। आदिनाथ भगवान की जय। एंड मानतुंगाचार्य जी के तो चरणों में जितना नमन करें, उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र दिया, समस्त आचार्यों के चरणों में शत शत नमन है हमारा, समस्त आर्यिका माताओं के चरणों में शत शत नमन है हमारा। मुनिराज आज देखिए भक्तांबर जी इतना सुप्रसिद्ध हुआ है, हर ग्रुप में हो रहा है, हर ग्रुप में, इवन कितने मुनिराज कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स के ग्रुप्स चल रहे हैं। और आपके सिंबल सिंबॉलिक लिया उसको, क्या चीज है, माय गॉड, आप उसकी पावर्स फील कर सकते हैं। और भगवान ने ये जो आपके फोन दिए, मोबाइल दिए, और ये आईफोन, ये वो सब कुछ दिया, कितना कंप्यूटर्स में, ऐसा लगता है पावर आपके पास आ रही है। कितना अच्छा समय हम लोगों का। एक जमाना था कि आप फोन में नहीं कर सकते, कितनी देर लगा के बैठे रहते थे, फोन ही नहीं लगता था। और कट कट कहीं भी पहुंच जाइए, कोई वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सुनिए अर्चना जी को सुबह ही सुबह उनका बराबर उनका जो है क्या, अर्चना जी मैं कहा, फिर मैं वही बोलूंगी, अभी इनका ध्यान जरूरी है, बहुत दिन हो गया, सारे ध्यान होना दीदी। हाँ जी, जो जितने भी ध्यान है उनको धारावाहिक शुरू करवाना है। हाँ आज सुनिए, मैं अब फिर वही कहूंगी आपको कि मैं शब्द कहाँ से लाऊं, और इतने अच्छे ध्यान है कि जो बीच में फिर सब लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वो ठीक ही कहते हैं कि हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक्चुअली आप अगर बैठते हैं, एक दफा सुनते हैं, समझते हैं, वाकई में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। और इससे बड़ी चीज क्या है, धर्म क्या है। आप कुछ क्षण के लिए भी सब चीज भूल जाए तो उससे बड़ा कोई क्षण नहीं है, उससे बड़ा कोई आपको दिलाने वाला व्यक्ति नहीं है। आप खुद करने वाले, आप तो स्वर्ग से उतर के आ गए उस समय, कहाँ नहीं जाके आया, आप जहाँ में पहुंचाया वहां पहुंच गए, है जी अर्चना जी। और आप ऐसी ऐसी जगह में हमको लेके गई कि आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बस मैं एक बात कहना चाहूंगी दीदी। हाँ जी, संलेखना ध्यान के द्वारा ये नरक की यात्रा भी करवा दी लोगों को कि देखो भाई यहाँ से आए हो आप लोग, इसको अब दोबारा नहीं जाना है। कोई जाएगा नहीं, ये लतीजा जी बिल्कुल ठीक कह रही है कि प्रभु धारा प्रवाही। और मैं तो ये समझती हूँ कि बीजाक्षर का क्या, आई एम सो लकी, सो लकी, ये आपकी बीजाक्षर ही मेरे को वापस ले आए। हाँ, और आपने फिर जो सिंबॉलिक किया, इसका भी मैं इनके पीछे पड़ गई। नहीं अर्चना जी, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और बीजाक्षर का भी कराया तो कितना अच्छा चला था। आज लोग बहुत खुश हैं बीजाक्षर से। जैसे ही बीजाक्षर लगाइए उसकी पावर्स का कोई अंत ही नहीं है, और लोग ठीक होते हैं। हम तो आपके, मैं ललिता जी तो आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, इससे बड़े उदाहरण। सरिता जी एक मिनट बस इंटरप्शन कर रही हूँ, आपने बीजाक्षर बोला तो रात को एक उदाहरण बन के जाए कोई, आई देखिए भाई रात का में एक केस मुझसे बताए बिना नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैंने सरिता जी को बताया। हाँ कि रात में मेरे पास संतोष जी कोटेजा, जो हमारे अहमदनगर में बीजाक्षर भक्तांबर का सेंटर बना है, तो वहाँ के ट्रस्टी है, तो रात में वो हमारे पास आए 9 बजे अपनी वाइफ को लेके। घुटनों की गद्दी फट गई है और धागे टूट गए। तो डॉक्टर ने कहा आपको बहुत जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराते। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं अर्चना जी के पास नहीं जाऊंगी, अपने मिस्टर से कहा, तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। बहुत दिन से अपने मिस्टर से जिद करते हुए कल मेरे पास, क्योंकि एक बार वो ट्रेन में गए, एक बार ट्रेन में मेरे साथ गई थी, तो उनकी पीठ में बहुत तकलीफ थी, उनसे बैठ के नहीं हो रहा था। के मंदिर का इनॉग्रेशन था, तो बोले इनॉग्रेशन में कैसे अटेंड करूंगी दीदी, मुझे तो लेट के ही रहना पड़ता है, बैठ के नहीं रहना पड़ता, बैठ ही नहीं सकती। तो मैंने उनको जब हीलिंग दिया
ट्रेन में, तो उन्होंने 3 दिवसीय प्रोग्राम पूरा बैठ के किया, ट्रेन में हीलिंग दिया। तो उनकी जो पीठ थी अंदर, जो मैंने स्कैन किया तो वो अंदर का जो पोर्शन था वो तिरछा हो गया था, जैसे जैसे मैं हीलिंग दे रही थी वो सीधा हो गया। तो वो दिन से लेके आज तक वो कल बता रही थी कि कभी मेरे पीठ में दर्द नहीं हुआ और मैं लेट के भी नहीं रहती। और फिर क्या हुआ, पैरों में तकलीफ आई घुटने में। तो कल हमारे यहाँ रात में 9 बजे उनके मिस्टर लेके आए। 9 बजे जब लेके आए तो उनसे सीढ़ी चढ़ के नहीं हो रही थी, मेरा सेंटर ऊपर है, तो मैंने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ाए, फिर नीचे उनको बिठाला, लिटा दिया मंदिर में, और फिर मैंने कहा पैर उठाओ, तो पैर नहीं उठ रहा उनका। हमने बहुत ट्राई करे, पैर नहीं उठ रहा था। मैंने चलो अब अपनी हीलिंग करते। हीलिंग स्टार्ट करी, सिर्फ 9 टाइम्स अ कहा है, अ नाभि पर लिखा, सिर्फ 9 बार मैंने अ कहा है और वो पैर उठ के मेरे सामने आ गया। पैर उठ के मेरे सामने, ऐसा मैं देख रही हूँ। फिर मैंने हीलिंग रोका, मेरे ये पैर तो उठ के मेरे पास आ गया, लेकिन इसके नाखून में मेहंदी लगी है, मुझे इनका पैर चेक तो करूं। मैंने ध्यान से छोटा पैर देखा नहीं था, जहां तकलीफ थी वो देखा था। तो मैंने आंख खोल के देखी तो वो जो पैर मेरे सामने उठ के आ रहा था और उनका जो पैर था सामने नाखून में मेहंदी लगी पीली पीली, सेम था। तो मैंने हीलिंग रोका, मैंने कहा पैर उठाओ, आपका पैर तो उठ चुका है। तो उन्होंने पैर उठा लिया और वो और जैसे हीलिंग हुई तो इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ी उतर के नीचे, और मैं थोड़ा सा वो ठंडाई आइसक्रीम वगैरह पानी सब कर रही थी, तो खुद ही किचन में आके सब जल्दी जल्दी करने लगी। मुझे बनाने ही नहीं दे रही, बोले मैं ही कर दूंगी सब। मतलब इतना कमाल हो गया कि 9 टाइम्स पढ़ा है अब मैंने, इतना पावरफुल है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा कंप्लीट किया, पूरी जाप मेरी कंप्लीट करना जरूरी है। फिर एक सोनिया जी जुड़ गई, उनके लिए भी एक जाप किया वीडियो कॉलिंग। फिर 2 जाप मैंने दी, उनकी स्वेलिंग कम हो गई, फिर थोड़ी स्वेलिंग भी थी, 2 जाप दी। ललिता जी और सरिता जी दोनों सुनिए। रात का इतना, मतलब ऐसे कई केस हुए, लेकिन रात का इतना अजूबा केस हुआ और वो इतने मतलब खुश होके गए, कुछ पूछो ही मत, बहुत खुश हो गई में। उसका श्रद्धान था ये जो ठीक हुआ ना, उनका दृढ़ श्रद्धान था कि मुझे अर्चना जी ने जब पीठ ठीक की, मैं आज तक लेटी ही नहीं हूँ, सब कार्य बैठ के कर रही हूँ, तो मैं पैर भी मेरा ठीक हो जाएगा। और वो मैंने कहा ये बोलो कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तो वो कहती दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो स्वस्थ हो चुकी। वो मन में कह रही कि दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मन में चिंतन करो कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं तो स्वस्थ हो चुकी। दीदी ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा वो मुझे बाद में बोल रही है। कमाल का रात का भी, इसलिए आपको थोड़ा रोका था। हाँ बोलिए आगे। हाँ जी, अब क्या मैं बोलूं आपको। और जो श्रवण बेलगोला में हमको ये अधिवेशन रखना है, इसमें आप सब लोग भी, और जो इस समय है नहीं वो भी, सब लोग को आना है। और पूरा महिला महासभा करेगी हम लोग पूरा। और अनुमोदना 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 अनुमोदना। देखिए आगे के आगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप हमको मौका दे दी हैं, तो अनुमोदना तो आपकी है। अच्छा ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। बोलिए ललिता जी, आपको ललिता जी सुन रही है? हाँ पूरा सुन रही हूँ मैं। मैंने कहा ये सही बात है कि मौका मिलना भी पुण्य से मिलता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात और है। करने वाले भी पुण्य से ही करते हैं, यहाँ दोनों बराबर है। और ललिता दीदी बराबर है। ललिता दीदी को 4-6 महीने पहले से इनविटेशन है कि उन डेटों का कोई प्रोग्राम ना बनाए। उससे पहले तो मैं दे देती हूँ। सुनिए 28, 29, 30, 1 को 2688 बीज मंत्र का विधान करने जा रही हूँ समय शिखर जी में। ललिता जी उसमें भी सभी लोगों को आना है। आपको जरूरत क्या, आपको तो सबको लेके आना है। आपको जैसे आप लेके आएंगी, मैं ये अर्चना जी, मंजू जी, मैं, तो हमको कौन कहेगा आपको 1 फरवरी दीदी 1 फरवरी, 2nd वीक ऑफ फरवरी कोई फाइनल मत करना, और सितंबर लास्ट वीक ऑफ फाइनल मत करिएगा बस। फिर जब भी चाहे कर लीजिए। डेट तो वो अपन बताएंगे रीता जी। टाइम है। हाँ टाइम है, मतलब फरवरी का 1st, 2nd वीक नहीं करिएगा, क्योंकि समय शिखर जी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है। अच्छा। और हाँ, और सितंबर का लास्ट वीक ऑफ सितंबर दुर्गा पूजा में मत करिएगा।
हाँ नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। हाँ, दुर्गा पूजा में आने जाने की लोगों की बहुत व्यवस्थाओं में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दीदी अपन सीधा सीधा पर्यूषण पर्व के बाद रखेंगे, सीधी बात। अक्टूबर पर्व का क्या टाइम है? अक्टूबर ठीक है, चातुर्मास के बाद। हाँ हाँ, अक्टूबर नवंबर उधर देखेंगे, या तो फिर और आगे चलेंगे। अब क्या बताएं, बस आपको सब जानते हैं और सब इतना आशीर्वाद देते हैं कि मेरा ख्याल आपने सीट तो रिजर्व करा ली। वो तो है, लेकिन दीदी अकेले नहीं करवाए सीट रिजर्व, ऐसा मत बोलिए। जो पूरा ग्रुप बैठा है ना, सब साथ में है ट्रेन के डिब्बे में। इसलिए सरिता जी को जुड़कर मैं बता दूं, जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से जुड़े हुए सुबह के सेशन में। वीडियो इनका बंद रहता है, 1 साल हो रहा है, करीब इसी समय हॉस्पिटल से आए थे। और उसके बाद जब हमने हीलिंग देना प्रारंभ किया था तो कहा सुबह जुड़ो, तो सरिता जी कहते मैं तो ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, और मतलब मैं तो ढूंढ रही थी कि मैं अभिषेक कहाँ देखूं सुबह का। मेरे पास कई लोगों के फोन आए, लेकिन मैंने एक दिन अर्चना जी का जूम खोल के देखा, बहुत अच्छी शांति धारा हो रही थी। और उस दिन का है कि आज तक मैंने शांति धारा छोड़ी नहीं। थोड़ी तबियत खराब की वजह से मेरा वीडियो जरूर बंद रहता है, लेकिन उस दिन से लेके आज तक मैंने भले सुबह का आपका जो जूम का शांति धारा आईवीएस का आज तक छोड़ी नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ललिता जी को भी हम बराबर सुनते हैं, ये भी सब आपने जो लोग तैयार किए वो भी बहुत अच्छे। कुछ स्पीकर्स तो इतने अच्छे थे, अर्चना जी इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, लग रहा था वो तो अर्चना जी के उन पद चिन्हों पे है बिल्कुल। आपके चरण कमल है, उनके ऊपर वो रखते हुए पैर चल रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप कहीं बाहर थी, मैंने ट्राई भी किया था, आपका फोन नहीं मिला। कितने स्पीकर बहुत अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी बात सरिता जी ने की कहे है कि मैं बाहर थी, तो जो मैंने तैयार किए वो स्पीकर भी एक से बढ़ के एक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई तो है ना कि जैसे मंजू जी ने आपको किया और लोगों को किया, ऐसे आपने अपने पीछे लोगों को कर दिया। बहुत देखिए हर के पीछे में तो बोलो गुरु का हाथ रहता है, और गुरु इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने शिष्यों को तैयार कर दिया। अब गुरु बोलते हैं कि मेरा काम हो गया, तुम लोग आगे बढ़ाओ, मैं तो साथ में हूँ ही सबके। इसलिए रिलैक्स मंजू जी हो गई अब थोड़ी। वो बढ़ा रही है। फॉरेन कंट्री में ले जाना और उनसे भक्तांबर जी कहलाना कोई आसान काम नहीं है। काम नहीं है, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी हर चीज इतनी डिफरेंट होती है, और कितना अच्छा पढ़ते हैं भक्तांबर जी वो लोग। बहुत बड़ी बात है जो आप लोग कर रहे हैं ब्रांचेस के।